दोस्तों अब जंग सिर्फ गजा तक सीमित नहीं रहने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुला ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान से जंग करनी पड़ी तो सेना भेजी जाएगी और इसराइल इस जंग का लीडर होगा, यानी कि इसराइल लीड करेगा इस जंग को। वहीं इसराइल गजा को लेकर अपना गुनाह कबूल कर रहा है। पूरी खबर क्या है आज के इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगी। फ्रांस फिलिस्तीन को लेकर देश मानने के लिए तैयार है। जी हाँ, फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए फ्रांस तैयार हो गया है। एक तरफ मकान तोड़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ सिपाही युद्ध रोकने की अपील करने पर नौकरी से निकाले जा रहे हैं और इस बीच मिस्र, तुर्की, रूस और अमेरिका भी अपनी चालें चल रहे हैं। आज के वीडियो में आपको बताऊंगी मिडिल ईस्ट की कई बड़ी हलचलें। जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो सच्चाई के लिए आवाजें उठने लगती है दोस्तों, और अब वही हुआ है पेरिस में, जहां संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNESCO ने इसराइल की जमीन हड़पने की नीतियों पर बड़ा झटका दिया है। और इस फैसले का स्वागत किया है हमास ने। क्या कुछ कहा गया है, क्या है पूरी खबर, मामला क्या है, आगे आपको बताऊंगी। मध्य पूर्व एक बार फिर धमाकों के साए में है। इस्राएली जेट्स लेबनान के आसमान में मंडरा रहे हैं, लोगों को घर खाली करने के लिए धमकियां दी जा रही है और पश्चिमी तट यानी वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीनी चरवाहों पर हमले हो रहे हैं। जिसे दुनिया आतंकी संगठन कहती है, वो अब खुद को आजादी का सिपाही बता रहा है। दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है जब फिलिस्तीनी संगठन हमास ने ब्रिटेन में अपने ऊपर लगे आतंकी टैग को चुनौती दी है। पूरी खबर क्या है आगे आपको बताऊंगी। और इस बीच ब्रिटेन में एक जबरदस्त विरोध हुआ है, जहां एक्टिविस्ट ने अमेरिकी एम्बेसी को खून से लाल लाल कर दिया है, यानी रंग दिया है खून से। हर खबर, हर एक तस्वीर आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों लाइक सबसे पहले वीडियो को कर दिया करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर आपको बताती हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये ऐलान किया है कि अगर ईरान से जंग करनी पड़ी तो सेना भेजी जाएगी और इसराइल इस जंग का लीडर होगा। जी हाँ, क्या ये अगली वर्ल्ड वॉर यानी वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में ये कहा है कि अगर ईरान से निपटने के लिए मिलिट्री एक्शन की जरूरत पड़ी तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि हम सेना भेजेंगे और इस पूरी कार्रवाई को इसराइल लीड करेगा। ट्रंप ने अपने बयान में इसराइल को लीडर ऑफ द वॉर कहा है, यानी अमेरिका की ताकत होगी लेकिन कमान इसराइल के हाथ में होगी। अब दोस्तों ईरान क्यों टारगेट पर है ये आपको बताती हूँ। ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का समर्थन करता है। इसराइल को लगता है कि संगठन उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। अमेरिका को भी कुछ ऐसा ही लगता है और अमेरिका की पुरानी नीतियों में भी ईरान हमेशा निशाने पर रहा है, खासकर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। खबरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सीधी बातचीत के लिए ट्रंप तैयार हो गए हैं। हालांकि ईरान की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि भैया हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, गलतफहमी मत रहना। अब जंग अगर होती है ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच तो नतीजा क्या होगा? देखिए पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा दोस्तों। गजा, लेबनान, सीरिया, यमन, हर जगह जंग और तेज हो जाएगी। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी और सबसे बड़ा नुकसान होगा आम लोगों का, जिसका इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों अब गजा की बात करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बयान इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर ने दिया है। अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। जी हाँ, गुनाह को कबूल कर लिया है। इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान सामने आया है कि गजा अब और छोटा हो रहा है और ज्यादा अलग थलग किया जा रहा है। प्रेस टीवी की खबर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें यह बताया गया है कि इस्राएल के डिफेंस मिनिस्टर इस्राइल कैट्ज ने खुद ये माना है कि उसकी फौज, उनकी जो फौज है वो गजा के बड़े हिस्से को जबरन कब्जे में ले रही है। कैट्ज ने यह बयान गजा के 2 शहरों रफा और खान यूनिस के बीच एक नए रास्ते मोरेक कॉरिडोर का दौरा करते हुए कही है। दोस्तों सोचिए, अब सिक्योरिटी जोन के नाम पर नई जमीन छीनी जा रही है, यानी कि जो गजा के लोगों की जमीन है वो छीनी जा रही है, हड़पी जा रही है। और ये बात इसराइल के मंत्री खुद मान रहे हैं, लेकिन अमेरिका और अरब देश जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय है वो खामोश है, चुप है। उन्हें ये जुल्म, ये ज्यादती नजर नहीं आ रही है।
इन सब के बीच एक उम्मीद की किरण भी जगी है दोस्तों। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने यह कहा है कि आने वाले महीनों में फ्रांस फिलिस्तीन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देगा। मैक्रो फिलहाल मिस्र के दौरे पर हैं और गजा के भविष्य को लेकर मिडिल ईस्ट के लीडर से मीटिंग कर रहे हैं। ये बात गजा के भविष्य को लेकर हो रही मीटिंग में ही कही गई मैक्रो के द्वारा। दोस्तों, इस्राएली बस्तियों के लोग अब सिर्फ कब्जा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस्राएली जो बस्तियां हैं उसके लोग फिलिस्तीन में, गजा में कब्जा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब जो है वो फिलिस्तीनी चरवाहों और उनके वाहनों को भी निशाना बना रहे हैं। हेब्रोन के पास मसाफिर यत्ता में उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई। तस्वीरें देखिए जो सामने आई है कि किस तरह से गाड़ियां, आपको टूटी हुई गाड़ी जो है, कार है, टूटी हुई आपको नजर आ रही होगी, और ये सब इस्राएली बसने वालों ने किया है। अब एक किस्सा सुनिए। एक फिलिस्तीनी महिला जो अपनी बेटी, एक मासूम बच्ची का इलाज कराने मिस्र आई थी, उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह सीसी से ये कहा कि कृपया करके इस जंग को बंद कराइए। लेकिन सीसी ने जवाब क्या दिया कि मैक्रोन से कहो। बताइए दोस्तों कि एक तरह से ये टालने वाली बात हो गई कि भाई आप मैक्रोन से कहो, आप भी है राष्ट्रपति, अगर आपसे कोई इंसाफ की गुहार लगा रहा है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, आप देश के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, गजा में ज्यादती और जुल्म की कहानी रुकने का नाम नहीं ले रही है किसी भी सूरत में। दक्षिणी हेब्रोन के एक गांव अल रिया में इस्राएली सेना ने जब लोगों के घर तोड़े तो घर वालों ने विरोध किया। इसके जवाब में सेना ने लोगों पर हमला कर दिया और कई को बुरी तरह से पीटा भी। जी हाँ, बुरी तरह से पीटा। तस्वीरें भी सामने आई है, देखिए वीडियो। दूसरी तरफ युद्ध रोकने की मांग कर रहे सैनिकों को, इस्राएली सैनिकों को अब धमकी दी जा रही है। नेतन्याहू धमकी दिलवाने लगे हैं। दोस्तों, खबर है कि इस्राएली एयरफोर्स ने उन रिजर्व सैनिकों को धमकी दी है जो गजा युद्ध के खिलाफ एक चिट्ठी पर साइन कर रहे हैं। इन सैनिकों का ये कहना है कि इस जंग से किसी को सुरक्षा नहीं मिल रही है, बल्कि ये सिर्फ नेताओं की राजनीति और फायदे का खेल बन गई है। वैसे बात तो सही है दोस्तों, लेकिन इस बात पर उन्हें नौकरियों से निकाला जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है। अब सीरिया में तुर्की और इस्राएल के हालात आपको बता देते हैं। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने ये कहा है, खबर है कि उन्होंने कहा है कि इस्राएल और तुर्की के बीच अजरबैजान के बाकू शहर में बातचीत चल रही है। मकसद है कोई बड़ा टकराव ना हो और हालात को थोड़ा शांत किया जा सके। वहीं खबर यह भी है कि अबू धाबी में रूस और अमेरिका के बीच कैदियों की अदला बदली हुई। हालांकि किसे छोड़ा गया है और क्यों, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये कूटनीति के बड़े संकेत हैं। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। पेरिस में संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNESCO ने इस्राएल की जमीन हड़पने की नीतियों पर बड़ा झटका दिया है। हमास ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि वो UNESCO के उस फैसले का स्वागत करता है जिसमें इस्राएल की ओर से यरूशलेम और हेब्रोन यानी कि खलील में की जा रही बसावट यानी कि सेटलमेंट प्रोजेक्ट्स को रोकने की मांग की गई है। UNESCO की कार्यकारी समिति ने पेरिस में हुए 221वीं बैठक में दो अहम प्रस्ताव पास किए हैं दोस्तों। पहला है यरूशलेम में हो रही जबरन बसावट को तुरंत रोका जाए और दूसरा हेब्रोन में इब्राहिमी मस्जिद के आसपास इस्राएली निर्माण कार्य और बदलाव रोके जाए। हमास ने कहा है कि इस्राएल इन इलाकों की पहचान और फिलिस्तीनी संस्कृति को मिटाने की कोशिश कर रहा है। यह सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं बल्कि इतिहास और धार्मिक स्थलों को मिटाने की साजिश है। हमास ने सभी उन देशों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस प्रस्ताव को पास कराने में मदद की। उन्होंने कहा कि यह फैसला दुनिया के सामने इस्राएल की फासीवाद नीतियों को बेनकाब करता है, जो गजा में नरसंहार कर रहा है और फिलिस्तीनी जमीन पर जबरन कब्जा करता जा रहा है। हमास ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की है कि अब सिर्फ प्रस्ताव पास करने से काम नहीं चलेगा। जरूरी है कि इस्राएल पर दबाव बनाया जाए ताकि वो इन फैसलों को माने, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करे और अपने अपराधों का हिसाब दे। UNESCO का ये फैसला एक शुरुआत है, लेकिन क्या दुनिया अब इस्राएल को जवाबदेह बनाएगी? क्या फिलिस्तीनी लोगों को उनका हक मिलेगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखिएगा।
दोस्तों, हमास से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर है जिसे दुनिया आतंकी संगठन कहती है, वो अब खुद को आजादी का सिपाही बता रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब फिलिस्तीनी संगठन हमास ने ब्रिटेन में अपने ऊपर लगे आतंकी टैग को चुनौती दी है। ब्रिटिश कोर्ट है, वहां पर केस दायर करते हुए कहा गया है कि हम आतंकी संगठन नहीं है, हम तो अपनी जमीन, अपने हक, अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। प्रेस टीवी की खबर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। इसके मुताबिक फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन हमास ने ब्रिटेन की सरकार के उस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उसे आतंकी संगठन घोषित किया गया था। हमास का कहना है कि वो कोई आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ने वाली राजनीतिक और सामाजिक ताकत है। इस कानूनी लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं हमास के वरिष्ठ नेता मूसा अबू मरजूक, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि हम यहूदियों से नहीं, ज़योनिज्म से लड़ाई लड़ रहे हैं जो फिलिस्तीन पर कब्जा करने की सोच रखते हैं। उनका कहना है कि हमास कभी भी यहूदियों के खिलाफ नहीं रहा, बल्कि इस्राएली कब्जे के खिलाफ है। अब दोस्तों, वकीलों की दलील क्या है ये भी सुन लीजिए। हमास की तरफ से 2 ब्रिटिश वकील केस लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हमास को आतंकी कहना गलत और राजनीतिक फैसला है। इससे न सिर्फ आजादी की आवाज दबती है, बल्कि ब्रिटेन अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का भी उल्लंघन कर रहा है। इस्राएल द्वारा गजा में हो रहे जनसंहार को रोकने वाले इकलौती जो ताकत है वो हमास है। दोस्तों देखिए, ब्रिटेन का इतिहास क्या कहता है ये भी जान लीजिए। 2021 में ब्रिटेन ने हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड को आतंकी घोषित किया था। 2021 में इसके राजनीतिक हिस्से को भी उसी लिस्ट में डाल दिया गया था। लेकिन अब हमास का कहना है कि हमारा संगठन सिर्फ हथियार नहीं चलाता, हम स्कूल, अस्पताल, समाज सेवा भी करते हैं। अब आगे क्या होगा ये आपको बताती हूँ। दोस्तों, अब ब्रिटेन के गृह मंत्री के पास 90 दिन का समय है इस याचिका का जवाब देने के लिए। अगर याचिका खारिज हुई तो मामला कोर्ट में आगे बढ़ेगा, और अगर याचिका मंजूर होती है तो ये फैसला दुनिया भर में बदलाव की लहर ला सकता है। अब लेबनान पर आते हैं। इस्राएली जट्स का लेबनान की हवाई सीमा में घुसपैठ हुई है। खबर है कि लेबनान के दक्षिणी इलाके में पूरे दिन इस्राएली फाइटर जेट्स नीचे उड़ान भरते रहे। ये संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1701 का खुला उल्लंघन है, जिसमें इस्राएल को लेबनान की हवाई सीमा में घुसने से मना किया गया है। वहीं एक इस्राएली ड्रोन ने याटर नाम की जगह पर एक घर पर चेतावनी के तौर पर गोली चलाई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। याटर गांव के 3 घरों को इसलिए खाली कराया गया है क्योंकि एक नागरिक को इस्राएली सेना यानी आईडीएफ की ओर से कॉल आई थी। इसके बाद UNIFIL ने लेबनानी आर्मी को सूचित किया और सेना मौके पर पहुंची। दोस्तों, एटल शाब नाम के गांव को खाली कराने का प्रस्ताव UNIFIL ने लेबनानी सेना को दिया है क्योंकि इस्राएल की ओर से एयर स्ट्राइक का खतरा बताया जा रहा है, लेकिन कोई स्पष्ट टारगेट नहीं बताया गया है। दोस्तों, इन सब के बीच इस्राएल पर भी हमले हो रहे हैं। कस्साम ब्रिगेड्स ने जवाबी हमले किए हैं। 6 अप्रैल को कस्साम ब्रिगेड्स ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके लड़ाके हैं वो इस्राएली शहर अशदोद पर S-55 रॉकेट से हमला करते दिखे। तस्वीरें देखिए सामने जो आई है। ब्रिटेन में एक्टिविस्ट ने अमेरिकी दूतावास की इमारत को लाल रंग से रंग दिया। ये रंग था गजा में बहाए जा रहे मासूमों के खून का। उनका ये कहना है कि अमेरिका इस नरसंहार में पूरी तरह से शामिल है। तस्वीरें देखिए कि पूरा पानी जो है वो खून नजर आ रहा है। दोस्तों, इस तस्वीर पर और आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। अब तक के लिए खुदा हाफिज।